दूसरा श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ाया जाएगा। श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे श्लोक को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप जब व्यासपीठ पर आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद में जब आप बैठ जाएंगे, आप लोगों के आने से पहले ही श्रोता बैठे रहेंगे ना, संगीत वाले भी पहले से ही रहेंगे और वो अपना भजन आदि पहले से ही प्रस्तुत करते रहेंगे। आप आएंगे, व्यासपीठ पर बैठेंगे, व्यासपीठ को प्रणाम करके, श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करके जब आप बैठेंगे तो सबसे पहला कार्य आप लोगों का रहेगा मंगलाचरण करना। कौन सा कार्य रहेगा? मंगलाचरण करना। तो मंगलाचरण आप लोगों को भी बताया ही कि जो नीचे श्रोता बैठे हैं, किसी को जाकर वृद्ध आदि हैं उनको प्रणाम नीचे जाकर नहीं करना है। सबसे पहले अपने इष्ट कुल देवी, कुलदेव, कुल गुरु या जो भी श्रेष्ठ जन हैं, भागवत जी हैं, सुखदेव जी हैं, व्यास जी हैं, इन सब को प्रणाम करना है। प्रणाम कैसे करना है? श्लोक के माध्यम से। हनुमान जी को, मतलब जो आपके इष्ट देव, शिव जी को, भगवान कृष्ण को, सबको प्रणाम करना है। मंगलाचरण आप जैसा चाहें, छोटा, जिस प्रकार आप संक्षिप्त में 2-4 श्लोकों में भी मंगलाचरण कर सकते हैं और 10-20 श्लोकों में भी मंगलाचरण कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कम याद है, कम तैयारी है, एक श्लोक ही अभी आप जब तक आपका अध्ययन हो रहा, कुछ नहीं, कोई श्लोक याद है तो एक श्लोक गुरु ब्रह्मा तो याद ही होगा, उसको भी पढ़कर मंगलाचरण कर दो और आगे आप तो यहाँ अध्ययन कर ही रहे हैं, श्लोक आदि याद होते रहेंगे, तो आप लोगों को उसको पढ़कर, जैसे आप व्यासपीठ पर बैठ गए तो बोलेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मान लो हनुमान जी को भी तो प्रणाम करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करने के लिए श्लोक सुंदरकांड के पहले भी लिखा रहता है, या और भी आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत से श्लोक आदि आपको मिलते रहेंगे जिस प्रणाम करने के लिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम वातात्मजं वा नरजोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतम्। उसके बाद में क्या करना है? सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करना। मंगलाचरण करने के बाद में ठाकुर जी को प्रणाम करें। किस माध्यम से? ये जो मंगलाचरण है, जो शुरू में बोला जाता है, जो भूमिका है, ये बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, खूब बड़ा बता देंगे, लेकिन अभी आप लोगों का शुरुआत है, शुरू में अध्ययन करें, आपको संक्षिप्त रूप में भी आप मंगलाचरण के बाद में भूमिका बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप बैठ गए, मंगलाचरण के बाद आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अखंड ब्रह्मांडाधिनायक सचराचर नियंता त्रयताप नाशक अकारण करुणावरुणालय चैतन्य शाश्वत आनंद स्वरूप सबके पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है तो श्री राधे श्याम जी महाराज, या श्री राम कथा है तो श्री सीताराम जी महाराज। अभी आप लोग श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं तो श्री राधे श्याम जी महाराज के पावन चरण कमलों में दासानुदास का शत शत वंदन अभिनंदन। इसके बाद में आप लोगों को करना क्या? संकीर्तन करना है। भाई कोई कार्य, वो भी धार्मिक कार्य,
भागवत ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग संकीर्तन करना बनता है, भजन नहीं। भजन तो आप बीच में गाएंगे, संकीर्तन मतलब ऐसा भजन जिसमें ठाकुर जी के नाम हो, जैसे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, या नाम संकीर्तन हरे राम राम राम, मतलब संगीत वाले रहेंगे तो संगीत के माध्यम से आप लोगों को संकीर्तन करना है। फिर संकीर्तन के बाद क्या करना है, वहां पर जो श्रोता आए होंगे उनका धन्यवाद ज्ञापित करना है। क्यों? संसार में तो बहुत लोग हैं, सब तो आए नहीं, सब आ सकते थे, लेकिन ठाकुर जी के प्रति इन लोगों का भाव है, ये सब ठाकुर जी के, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के कथा सुनने वाला, ठाकुर जी का गुणानुवाद करने वाला जो ठाकुर जी का होगा, जिसकी उनके प्रति श्रद्धा होगी वही तो आ रहा। इसलिए अब श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापित करो। कैसे करेंगे? बोलेंगे उपस्थित वयोवृद्ध परमात्मा स्वरूप सुधी श्रोता बंधु सती सीता सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली देवी स्वरूपा बहने, ममता में वात्सल्य स्वरूपा माताएं एवं भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल वृंद। इसके बाद ये तो प्रथम दिवस की कथा होगी, तो आप लोग बोलेंगे आइए आज हम सब लोग प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। द्वितीय दिवस की कथा रहेगी तो बोलेंगे प्रथम दिवस की कथा में हमने ये कथा सुनी, आप लोग जो जो कथा सुनाएंगे, जैसे भक्ति नारद संवाद, नारद की भक्ति से भेंट, जो कथा आप प्रथम दिन सुनाए रहेंगे उसको बताएंगे कि आज कल तक हमने ये कथा सुनी, आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब दूसरे दिन की कथा होगी तो दूसरे दिन की कथा में आपको उसके आगे से बोलना है। अब दूसरे दिन की कथा तो बहुत आगे से रहती है, परंतु आप लोगों को प्रथम दिवस की आज जब पढ़ाया जा रहा है, आज आपको पढ़ाया क्या जाएगा? श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय श्लोक संख्या क्या है? 2। और श्रीमद् भागवत प्रारंभ कहाँ से हुआ है जानते हैं?